हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। पिछले वीडियो में जो हमने देखा था कि जो थर्मल रिएक्शन थी हाइड्रोजन और ब्रोमीन की, सेम उसी की तरह फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे जो इनिशिएटर है हमारे पास में वो क्या होगी, लाइट होगी। यहाँ पे जो आई एब्जॉर्ब है ये क्या है, इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी एब्जॉर्ब, ठीक है। कितनी इंटेंसिटी जो है हमने एब्जॉर्ब करी है रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा और उसमें डिफरेंस इतना ही है कि जो फर्स्ट स्टेप होगा जो कि चेन इनिशिएशन स्टेप होगा, इसमें क्या होगा कि जो रेट है वो डिपेंड करेगी आई एब्जॉर्ब पे। अभी हम जब रेट लो लिखेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या लेना है हमारे को, आई एब्जॉर्ब लेना है, जबकि उस वाले रिएक्शन में हमने क्या लिया था, यहाँ पे हीट ली थी, ठीक है। बस इसमें यही डिफरेंस आएगा कि जो फर्स्ट स्टेप होगा चेन इनिशिएशन का, वहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगी किस पे, आई एब्जॉर्ब पे। जबकि उस पर किस पे डिपेंड करी थी, जो रिएक्टेंट था जो कि हमारे पास में Br2 था उस पर डिपेंड करी थी। तो इससे भी हमारे पास में क्या मैकेनिज्म में कितने स्टेप हो जाएंगे, 4 स्टेप हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास में चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में हमारे पास में क्या हुआ, जो Br2 है, ठीक है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। K1 इसका रेट कांस्टेंट है इस रिएक्शन का। और Br रेडिकल जो होगा जनरेट हो जाएगा, ठीक है, 2 Br रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। ये हमारे पास में फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में हमारे पास में क्या होगा कि जो जनरेट Br रेडिकल है वो क्या करेगा, H2 से रिएक्ट करेगा। और जो हमारे पास में K2 रेट कांस्टेंट है उससे हमारे पास में जो फर्स्ट प्रोडक्ट है HBr उसको क्रिएट करेगा। प्लस हमारे पास में यहाँ पे H रेडिकल जनरेट हो जाएगा, और ये हमारे पास में सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में ये जो H रेडिकल जनरेट हुआ है ये वापस जो हमारे पास में रिएक्टेंट मोलिक्यूल है जो कि Br2 है उससे रिएक्ट करेगा, K3 जो रेट कांस्टेंट है उससे। और वापस हमारे पास में जो होगा HBr क्रिएट हो जाएगा, और वापस हमारे पास में एक Br रेडिकल क्रिएट होगा जो कि चेन इनिशिएटर हमने जो है शुरू में यूज़ में लिया था। अब यहाँ पे क्या होगा कि चेन इनिबिशन भी एक स्टेप आता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो हमारे पास में फोटोकेमिकल रिएक्शन है और जो हमारे पास में थर्मल रिएक्शन है उसमें हमारे पास में एक और एक्स्ट्रा स्टेप होता है जो कि चेन इनिबिशन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो स्टेप होता है ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि जो HBr है वो वापस रिएक्ट कर जाता है हमारे पास में जो H रेडिकल है उससे। और K4 हमारा रेट कांस्टेंट से क्या क्रिएट हो जाता है, H2 बन जाता है, और वापस जो हमारे पास में Br रेडिकल है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, जो Br रेडिकल जनरेट हुआ है वो आपस में क्या करते हैं, कपलिंग कर लेते हैं। और हमारे पास में K5 जो रेट कांस्टेंट है उससे क्या क्रिएट हो जाता है, Br2, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है थर्ड स्टेप, और ये हमारे पास में फोर्थ स्टेप, और ये फिफ्थ स्टेप, ये फिफ्थ 5 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन जो होती है कंप्लीट होती है। ये इसका क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। अब हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो होती है हमारे पास में जो प्रोडक्ट, यानी कि जो HBr है वो कितनी रेट से जनरेट हो रहा है या फिर बन रहा है, ठीक है। तो ये कौन कौन से स्टेप में बन रहा है, ये हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप में जो है HBr का यूज़ में आ रहा है। तो इस तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होगी, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ HBr। तो ये हमारे पास में कहाँ कहाँ आ रहा है, ये हमने रेट लो सारे स्टेप के लिए लगा रखा है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फिफ्थ स्टेप, ठीक है, फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप। यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें जो हमारे पास में जनरेट हो रहा है ब्रोमीन रेडिकल, वो डिपेंड करेगा जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो कितनी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास में d/dt ऑफ HBr नहीं आ रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे। अब सेकंड स्टेप में देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास में d/dt ऑफ HBr आ रहा है, पॉजिटिव में है, तो ये वाली चीज़ हम पॉजिटिव में यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K2 Br रेडिकल और कंसनट्रेशन ऑफ H2। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास में d/dt ऑफ HBr प्लस में आ रहा है, तो ये वाली चीज़ भी हम जो टर्म है ये भी हम प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस K3, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस K3 H रेडिकल और Br2। इसी तरह अगर हम फोर्थ स्टेप में देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास d/dt ऑफ HBr आ रहा है, लेकिन ये क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए ये वैल्यू भी हमारे पास में क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस K4 HBr और H रेडिकल, माइनस K4 HBr की कंसनट्रेशन और H रेडिकल की कंसनट्रेशन। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो Br रेडिकल है और जो H रेडिकल है ये क्या है, इंटरमीडिएट है, इनकी कंसनट्रेशन हमारे को नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे क्या है, Br रेडिकल एंड जो हमारे पास में H रेडिकल है वो क्या है, इंटरमीडिएट है, और इसकी कंसनट्रेशन हमारे को पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट हम अप्लाई कर रहे हैं इसको H रेडिकल के लिए, तो d/dt चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब
कि जितनी स्पीड से ये जनरेट होगा उसी स्पीड से ये कंज्यूम कर लिया जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, अब हम देखते हैं जो हमारे पास रेट फ्लो है उसमें d/dt ऑफ एच रेडिकल कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में देखोगे तो d/dt ऑफ एच रेडिकल नहीं आ रहा है, सेकंड स्टेप में आ रहा है d/dt ऑफ एच रेडिकल पॉजिटिव में है, तो ये वाली टर्म हमारे पास में पॉजिटिव में आएगी K2 Br रेडिकल और H2। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, K2 Br रेडिकल और H2। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप में, तो थर्ड स्टेप के अंदर भी हमारे पास में d/dt ऑफ एच रेडिकल आ रहा है लेकिन नेगेटिव में आ रहा है, तो ये वाली टर्म हमारे पास में नेगेटिव में आएगी, मतलब -K3 H रेडिकल और Br2, -K3 H रेडिकल और Br2। ठीक है, इसी तरह से हम आगे देखें तो हमारे पास फोर्थ स्टेप के अंदर भी d/dt ऑफ एच रेडिकल आ रहा है, ये नेगेटिव में, तो ये वाली टर्म भी हमारे पास में नेगेटिव में आएगी, लेकिन फिफ्थ स्टेप में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, केवल -K4 HBr और H रेडिकल, -K4 HBr और H रेडिकल। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास में 6 हो जाएगी। अब इसी तरह से हम जो ये इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास में 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसकी कंसंट्रेशन ऑफ H रेडिकल इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे जितनी भी इसकी कंसंट्रेशन जहाँ जहाँ पे भी आ रही उसमें भी चेंज जितना होगा 0 होगा, तो ये इक्वल टू 0 होगा और ये 6 होगा। ठीक है, अब वापस हम अप्लाई करेंगे SSA को, तो सेकंड पे d/dt ऑफ Br रेडिकल, ये भी हमारे पास में क्या होगा, 0 होगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप में हमारे पास में Br रेडिकल जो है d/dt ऑफ Br रेडिकल आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास d/dt ऑफ Br रेडिकल आ रहा है, लेकिन इस साथ में 1/2 भी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो d/dt को Br रेडिकल की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 2K1 I एब्जॉर्ब। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2K1 और I एब्जॉर्ब। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारे पास में आ गया। इसी तरह से हम देखते हैं सेकंड स्टेप में d/dt को Br रेडिकल आ रहा है, नेगेटिव में है, तो ये वाली टर्म हमारे पास में क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, -K2 Br रेडिकल और H2, -K2 Br रेडिकल और H2। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में भी d/dt और Br रेडिकल आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये वाली टर्म हमारे पास पॉजिटिव में आएगी, तो +K3 H रेडिकल और Br2, +K3 H रेडिकल और Br2। इसी तरह से हम फोर्थ स्टेप में देखते हैं, अभी हमने थर्ड स्टेप में देखा, फोर्थ स्टेप में भी d/dt और Br रेडिकल आ रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये वाली टर्म पॉजिटिव में है, तो +K4 HBr और H रेडिकल, +K4 HBr और H रेडिकल। ठीक है, और इसी तरह से लास्ट स्टेप में देखोगे आप, तो लास्ट स्टेप में भी d/dt और Br रेडिकल आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा था, ये टर्म नेगेटिव में आएगी, लेकिन यहाँ पे 1/2 भी है, तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2K5 Br रेडिकल का स्क्वायर। ठीक है, -2K5 Br रेडिकल का स्क्वायर, ये इक्वल टू होगा 0 के। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में 7। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 6 और 7 को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे K2 Br रेडिकल और H2 यहाँ पे भी आ रहा है, K2 Br रेडिकल H2 यहाँ नेगेटिव में, यहाँ पॉजिटिव में, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से K3 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, K4 वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। तो इक्वेशन 6 और 7 को हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, इक्वेशन 6 प्लस इक्वेशन 7, तो हमारे पास में इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास में क्या था कि जो टर्म हमारे पास में सेम और अपोजिट साइन वाली थी वो कैंसिल हो गई, और ये वाली इक्वेशन हमारे पास में आ गई। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को जो है उधर भेज देंगे, तो माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2K5 Br रेडिकल का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू 2K1 I एब्जॉर्ब। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और Br रेडिकल की जो हमारे पास में वैल्यू आएगी या फिर जो कंसंट्रेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारे पास K1/K5। ठीक है, और यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट दोनों के साथ में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे I एब्जॉर्ब की पावर 1/2। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास में आ गई 8। तो इक्वेशन 8 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, इक्वेशन 8 की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन 6 के अंदर, ताकि हमारे पास में H रेडिकल की जो वैल्यू है, यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारे पास में H रेडिकल की वैल्यू है वो भी हमारे पास में निकल के आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 8 की वैल्यू इक्वेशन 7 के अंदर रखेंगे, तो इक्वेशन हमारे को कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो Br रेडिकल की वैल्यू थी वो इक्वेशन 6 के अंदर रखी हमने, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही जगह Br रेडिकल था, तो उसकी कंसंट्रेशन की जगह हमने ये वैल्यू रख दी। यहाँ से आप देखोगे कि ये वाली नेगेटिव वाली टर्म है, इसको हम क्या करेंगे,
ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो वैल्यू है उसको हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो नेगेटिव वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव में आ जाएगी। तो ये वाली चीज़ हमारे पास में आ जाएगी K3 H रेडिकल और Br2। ठीक है, मैं इधर वाली टर्म को पहले लिख रहा हूँ, प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा K4 HBr और H रेडिकल। ठीक है, ये इक्वल टू होगा हमारे पास में इस वाली टर्म के। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो H रेडिकल है इसको कॉमन ले लेंगे, तो H रेडिकल की वैल्यू को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा K3 Br2 प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा K4 HBr। ठीक है, और इसके इक्वल में हमारे पास में ये वाली टर्म है। तो ये वाली टर्म हमारे पास में क्या है K2 K1 अपॉन में K5 की पावर 1/2 और I एब्जॉर्ब की पावर 1/2 और H2। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म को इधर नीचे भेज देंगे, तो हमारे पास में कंसनट्रेशन ऑफ H रेडिकल निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो कंसनट्रेशन ऑफ H रेडिकल हमारे पास में क्या आ जाएगी K2 K1 अपॉन में K5 की पावर 1/2 I एब्जॉर्ब की पावर 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा H2 और अपॉन में हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म हमारे पास में नीचे आ जाएगी जो कि है K3 Br2 प्लस K4 HBr। ठीक है, सेम वही का वही प्रोसीजर है जो कि हमने थर्मल रिएक्शन में देखा था। ये हमारे पास में इक्वेशन 9 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 8 और 9 से हम जो रेडिकल दोनों की जो वैल्यू है, जो इंटरमीडिएट है, उनकी वैल्यू हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन वाले स्टेप के अंदर रख देंगे। इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9 की वैल्यू हम किस में रख देंगे, इक्वेशन जो हमारे पास में ये वाली इक्वेशन है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन है, इसके अंदर हम Br रेडिकल और H रेडिकल की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 8 और 9 की वैल्यू रख देंगे हम, वैल्यू को हम पुट कर देंगे इन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो अभी हमने क्या किया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन वाली इक्वेशन थी जो कि थी R इक्वल टू D/dt ऑफ HBr, यहाँ पे हमने Br रेडिकल और H रेडिकल की वैल्यू रखी। तो यहाँ पे अगर हम Br रेडिकल की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी K2 ये Br रेडिकल की वैल्यू और H2 एज इट इज़। अब यहाँ पे हमने क्या करा K3 एज इट इज़ रहेगा, H रेडिकल की वैल्यू रख दी ये, और यहाँ पे Br2 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे माइनस K4 HBr एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे H रेडिकल की वैल्यू आ जाएगी माइनस K4 HBr एज इट इज़ रहा, यहाँ पे हमारे पास में H रेडिकल की वैल्यू आ गई। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारे पास में K2 K1 अपन में K5 की पावर 1/2 I एब्जॉर्ब की पावर 1/2 H2 है, हर जगह कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे भी ये आ रही है टर्म। ठीक है, और यहाँ पे भी ये वाली टर्म आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी, R इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में K2 और यहाँ पे आ जाएगा K1 अपॉन में K5 की पावर 1/2 और I एब्जॉर्ब की पावर 1/2 और H2। ठीक है, ये वाली पूरी टर्म हमने कॉमन ले ली थी, यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास में क्या रह जाएगा K3 और ये वाली टर्म हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ पे बचा हमारे पास में Br2। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास में क्या है K3 Br2 प्लस K4 HBr। ठीक है, इसी तरह से माइनस में हमारे पास में क्या है K4 HBr। ये वाली टर्म पूरी हमने कॉमन ली, तो बचा हमारे पास में क्या अपॉन में K3 Br2 प्लस K4 HBr। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में ये वाली टर्म है इसको हम एलसीएम में ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म हमारे पास में एज इट इज़ रहेगी K2 K1 अपॉन में K5 की पावर 1/2, यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा I एब्जॉर्ब की पावर 1/2 और H2। अगर ये वाली चीज़ को हम क्या लेंगे एलसीएम में लेंगे तो ये वाली चीज़ सबके नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K3 Br2 प्लस K4 HBr। अब यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे भी 1 होगा, तो यहाँ से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, और इस वाली टर्म को अब हमको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास में एज इट इज़ आ जाएगी K3 Br2 प्लस K4 HBr। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास में क्या बचा प्लस K3 Br2। ठीक है, क्या बचा माइनस K4 HBr, माइनस K4 HBr। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो K4 HBr और K4 HBr दोनों जो है इक्वल हैं और नेगेटिव में है, तो ये क्या नेगेटिव और पॉजिटिव में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास में कुछ इस तरह से दिखाई देगी।
तो अभी हमने क्या किया था, जो हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वाली टर्म थी उसको कैंसिल कर दिया, और जो हमारे पास में दोनों ये टर्म थी उसको जोड़ दिया, तो ये हमारे पास में आ गया 2k3Br2। यहाँ से हम क्या करेंगे, k3Br2 को नीचे वाली टर्म में जो है कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास में इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगी हमको। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, k1 अपॉन में k5 की पावर 1/2 और I एब्जॉर्ब की पावर 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा h2। यहाँ से हमने क्या करा कि ये वाली टर्म को जो है 2k3Br2, नीचे हमने क्या करा, हर में हमने जो है k3Br2 को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा k4HBr अपॉन में हमारे पास में क्या आ जाएगा k3Br2। अपॉन में हमने k3Br2 इसलिए लिया ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए, और ये हमारे पास में एज इट इज़ रहे, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, ठीक है। यहाँ से वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और बचेगा हमारे पास क्या बचेगा 2k3, 2 क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा यहाँ से, जिसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k2 k1 अपॉन में k5 की पावर 1/2, I एब्जॉर्ब की पावर 1/2 और h2। यहाँ पे हमारे पास में क्या बचेगा 1 अपॉन में, या फिर हम कह सकते हैं कि ये वाली पूरी टर्म जो है हमारे पास में क्या हो जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी, तो ये हमारे पास में क्या है 1 प्लस k4HBr अपॉन में क्या हो जाएगा k3Br2, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या एज्यूम करें कि जो हमारे पास ये वाली पूरी टर्म क्या है कांस्टेंट है, तो इसको हम नया कांस्टेंट मान लेते हैं k, जो क्या है 2k2 k1 अपॉन में k5 की पावर 1/2, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास में ये वाली टर्म है, ये भी हमारे पास में क्या है, दोनों कांस्टेंट है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा k डैश, क्योंकि क्या है k4 अपॉन में k3। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी, r इक्वल टू हो जाएगा ये k, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास में I एब्जॉर्ब की पावर 1/2, और ये हमारे पास में है h2 अपॉन हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 प्लस k डैश HBr अपॉन में Br2। तो ये हमारे पास में क्या आती है, फाइनल इक्वेशन आ जाती है, जो कि हमारे पास में क्या है, जो कि हमारे पास में है फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन की। तो इस तरह से जो है हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।